जय श्री राम मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे दूसरे रहस्यमय ग्रह की, जो कि है हमारे केतुदेव। केतुदेव को ज्योतिष शास्त्र में राहु की तरह ही छाया ग्रह माना गया है। इसे आध्यात्म का, मोक्ष का, वैराग्य का, गुण ज्ञान का और पूर्व जन्म के संचित कर्मों का कारक माना गया है। यह एक ऐसा ग्रह है जो भौतिक सुखों से विरक्ति की बात करता है। देखिए, राहु जो है आपको चीज़ों से जोड़ने का काम करता है और केतु जो है वो चीज़ों से अलग करने का काम करता है। केतु अंतर्ज्ञान और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा होता है। केतु ग्रह के कारण व्यक्ति समाज सेवा, आध्यात्म क्षेत्र और धर्म से जुड़कर कार्य करता है। केतु श्रेष्ठता, उच्च स्थान या उच्च पद का प्रतीक है। केतु की प्रकृति वात प्रधान प्रकृति होती है। यह कुंडली के जिस भी भाव में बैठा होता है उस स्थान के गुणों को फैलाता है। केतु कुंडली के जिस भी भाव में स्थित होता है उस भाव से संबंधित विषयों में जातक को रहस्यमय अनुभव, अलगाव या गहरा समझ देता है। जातक उस भाव के कार्य से विमुख भी हो सकता है या उस भाव के से संबंधित कार्यों में गहराई तक भी जा सकता है। केतु ध्वजा है और ध्वजा हमेशा उच्च स्थानों पर लगाया जाता है। यह कुंडली के जिस भाव में होता है उस स्थान के गुणों को फैलाता है और यश दिलवाता है। ज्योतिष शास्त्र में केतु को कुंजवत यानी मंगल ग्रह के समान भी माना गया है। राहु की तरह ही केतु को भी किसी भी राशि का कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं है। यह कुंडली के जिस भाव में होता है, जिस राशि के साथ होता है या जिस ग्रह के समान होता है उसी के अनुरूप अपना फल प्रदान करता है। केतु ग्रह हमारे जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। केतु 9वीं राशि यानी धनु राशि में 15 अंश तक उच्च के होते हैं और मिथुन राशि में 15 अंश तक नीच के होते हैं। नक्षत्रों के स्वामित्व की अगर बात की जाए तो केतु अश्वनी, मघा और मूल नक्षत्र के स्वामी होते हैं। केतु को नैऋत्य दिशा यानी दक्षिण पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। कुंडली में केतु यदि शुभ हो या मजबूत स्थिति में हो तो वह जातक को वैराग्य, ध्यान, उच्च आध्यात्मिकता, मोक्ष, गहन आध्यात्मिक सिद्धि देता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक मार्ग में जल्दी आगे बढ़ जाते हैं, गुण ज्ञान के विषयों में रुचि लेते हैं। ऐसे जातक को अनुसंधान या ज्योतिष या तंत्र मंत्र जैसे विषयों में बहुत रुचि होती है। केतु अपनी अंतर्दशा में ऐसे जातक को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। ऐसे जातक को अपने नैनिहाल पक्ष का भी अच्छा सहयोग मिलता है। उसके अंदर सकारात्मक सोच को बढ़ाता है। शुभ केतु जातक को बहुत अमीर बना सकता है। किंतु यदि कुंडली में केतु अशुभ स्थिति में हुआ तो जातक के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। उसके द्वारा लिए गए जितने भी डिसीजन हैं वह उसे असफल साबित कर देते हैं। अचानक कोई न कोई समस्या आ जाती है। नैनिहाल पक्ष से कोई सफलता नहीं मिलती। उसे मानसिक तनाव मिलता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, वह अकेलापन महसूस करता है, अकेलेपन की समस्या खड़ी हो जाती है, छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्से में आ जाता है। केतु अशुभ होगा तो जातक को जो भी बीमारी होगी वह जल्दी समझ नहीं आती। शरीर में कमजोरी हो जाएगी, दर्द होगा, सूजन होगा, पुरानी बीमारियों का सामना भी करना पड़ जाता है। पेट संबंधी रोग हो सकते हैं, अचानक दुर्घटना, त्वचा रोग, कान की समस्या, रीढ़ की हड्डी, किडनी या जोड़ों की समस्या, महिलाओं को मिसकैरेज की समस्या का सामना करना पड़ता है। केतु यदि अशुभ है तो जीवन साथी के साथ संबंध खराब रह सकते हैं। अशुभ केतु से अज्ञात भय बना रहता है, कार्यों में मन नहीं लगता, मानसिक भ्रम की स्थिति बनी रहती है। अब अगर केतु अशुभ हो तो उपाय के तौर पर आपको भगवान काल भैरव या भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए। जय श्री राम।